हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में सीखने वाले बीज गणित में गुणा किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, गुणा करना सबको आता है, लेकिन बीज गणित में गुणा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। क्यों? क्योंकि बीज गणित में जब गुणा करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अचर पद अचर से गुणा होता है। आप कभी भी तीन अक्ष को जब गुणा करोगे अक्ष से, तो अक्ष अक्ष से गुणा होगा, तीन सिंगल ही रहेगा। अगर आप तीन जैसे ये आप गुणा कर रहे हो, आपको तीन अक्ष को गुणा करना है, सॉरी, दो अक्ष से, तो ये तीन दो के साथ गुणा होगा, ये अक्ष अक्ष के साथ गुणा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बीजगणित में गुणा करने का यही नियम है कि आपको चर को चर से गुणा करना है, सेम चर से गुणा। जैसे अक्ष अक्ष से गुणा होगा, वाई वाई के साथ गुणा होगा, पी पी के साथ गुणा होगा, आर आर के साथ गुणा होगा, ठीक है। और एचर पर एचर के साथ गुणा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बीजगणित में आपके साथ गुणा कैसे किया जाता है। जैसे हमें गुणा करना है, चार ए को गुणा करना है सात ए से। तो मैंने क्या बोला था, एच पद को एच से, यानी चार को सात से गुणा किया तो चार सत्ते 28। ए को ए से किया तो ए स्क्वायर। अब देखिए बीज गणित में क्या होता है, ए गुणा ए क्या होता है, ए स्क्वायर। और ए प्लस ए क्या होता है, दो ए, ठीक है। दो अक्स क्यूब को गुणा करना है पांच अक्स स्क्वायर से, तो दो को पांच गुणा कर लो 10। अक्स क्यूब को अक्स की पावर दो से गुणा करोगे तो अक्स की पावर क्या हो जाएगी, 5। अब देखो, ये मैं आपको बता दूं अक्स की पावर 5 कैसे होगी। जैसे आपको दिया अक्स की पावर 3 गुणा अक्स की पावर 2, तो हमें पता है जब भी किसी संख्या का आधार समान होता है, संख्या गुणा में होती है, तो उनके घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हम क्या ले सकते हैं, अक्स की पावर 3 प्लस 2 अक्स की पावर। इसमें हमारा घातांक का नियम लगा के भी आप सोल्व कर सकते हो, अगर किसी को डायरेक्ट नहीं समझ में आता है ना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अक्स की पावर 3 को मैं अक्स की पावर 2 से गुणा करते हुए क्या कर देते हैं, पांच अक्स लिख देते हैं। लेकिन वैसे नहीं होता, क्योंकि हम अभी गुणा कर रहे हैं, जोड़ने नहीं। अक्स 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 को जोड़ोगे ना पांच बार, जब तो पांच अक्स आएगा। लेकिन आप अक्स की पावर 3 को अक्स की पावर 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, अक्स की पावर 5। और वो मैंने आपको घातांक के नियम से भी समझा दिया कि क्यों आता है, ठीक है। ये आ गया अक्स की पावर 5। पांच को दो से गुणा किया तो 10। बी स्क्वायर को बी से किया तो बी की पावर 3। प्लस है तो प्लस लगा, तो पांच को सात से किया तो सात पंजे 35, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर को आप बी से गुणा करोगे तो बी की पावर 3 क्यों आया, ठीक है ना। यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन इस बी की घात तो कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से जोड़ेंगे। देखिए, जब भी किसी संख्या की आपको घात नहीं दी है, तो उसका मतलब वहां पे हमेशा एक घात तो रहती है, तो यहाँ पे एक घात तो है ही है। अब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, तो बी की घात क्या हो जाएगी, 3। इसलिए यहाँ पे क्या है, बी की घात 3, ठीक है। अब देखिए, 6 सी को आपको गुणा करना है सी स्क्वायर प्लस 3 सी माइनस 5 से। 6 को आप यहाँ पे बचत पद कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 6 का तो 6 आ जाएगा। सी को आप सी स्क्वायर से गुणा करोगे तो सी की पावर 3 आ जाएगी। प्लस है तो प्लस लगा दो, 6 को 3 से गुणा किया तो 18, सी को सी से किया तो सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 6 पंजा 30, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, बीजीय व्यंजकों का गुणा करना आपको अच्छे से आ रहा है, एक पद को किसी पद से या व्यंजक से गुणा करते हैं तो किस प्रकार से गुणा किया जाता है, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आ रही है, क्लास देखने में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। अब बात आती है बी स्क्वायर को गुणा करना आपको इस व्यंजक से, तो बी स्क्वायर को गुणा करेंगे तो सात का तो सात आ जाएगा। बी स्क्वायर को बी की पावर 3 से करेंगे तो बी की पावर हो जाएगी 5, माइनस दो का दो आ जाएगा, बी की पावर दो को बी से गुणा करेंगे तो बी की पावर हो जाएगी 3, प्लस का प्लस 5 बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके आंसर क्या है। अब सादा क्वेश्चन मैं करवा दूँ, 3 पी को गुणा करना पी प्लस 2 से। यहाँ पे कुछ भी अच्छा करनी है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 का तो 3 लिख देंगे, पी को पी से करेंगे तो पी स्क्वायर, प्लस तो प्लस लगा दो, 3 को 2 से किया तो 6, और पी का सिंगल पी ही आ जाए, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।